प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग लेंस के फोकस दूरी की माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भरता को देखे हैं। इस वीडियो में हम लेंस के फोकस दूरी की उसके वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता को देखेंगे, अर्थात लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार से उसकी फोकस दूरी निर्भर करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेंस सूत्र को देख लिया जाए। लेंस सूत्र 1/f = 1 म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। उत्तल लेंस के लिए देखा जाएगा तो उत्तल लेंस में पहले सतह, यह हो गया पहला सतह और यह हो गया दूसरा सतह। इन दोनों सतहों के ध्रुव को P1 और P2 हम मान ले रहे हैं। पहले सतह का केंद्र इधर कहीं C1 है और दूसरे सतह का केंद्र C2 बाईं ओर है। तो पहले सतह का वक्रता त्रिज्या P1 से C1 के बीच की दूरी है r, ठीक है। और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या, चूंकि दूसरा सतह ये है और इसका केंद्र है बाईं, तो P2 से C2 तक की जो दूरी होगी, यहाँ P2 से C2 तक की दूरी, यह दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब R2। अब देख सकते हैं कि प्रकाश केंद्र से बाईं ओर R2 है, मतलब दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या बाईं ओर है, अतः ये ऋणात्मक होगी। और पहले सतह की वक्रता त्रिज्या R1 दाईं ओर है, ये धनात्मक होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। मतलब इस सूत्र में R1 को पॉजिटिव और R2 को निगेटिव लिखना है। तो R1 = R1 तथा R2 = -R2। R2 के जगह पर इसमें हम -R2 रखते हैं। R1 ऐसे चिन्ह देते हैं, बराबर तो नहीं होगा। R1 के जगह पर क्या रख रहे हैं? R1, और R2 के जगह पर -R2 रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के जगह पर क्या रखना है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ना। तो म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2 ये हो गया। मतलब कि फाइनली हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, मतलब 1/f का ये मान है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए f का मान भी, f को ऊपर ले जाएंगे तो भी ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, मतलब धनात्मक रहेगा। अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हर हालत में धनात्मक होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाश केंद्र हो गया, ध्रुव P1 और P2 हो गया। लेकिन पहला जो सतह है, पहले सतह का केंद्र होगा इधर C1 और दूसरा सतह का केंद्र हो जाएगा इधर C2। इसलिए वक्रता त्रिज्या R1 ऋणात्मक होगी। R1 जो है बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक होगी। और R2 अर्थात दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या जो है वो दाईं ओर है लेंस से, इसलिए ये क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी। मैंने कहने का मतलब ये है कि R1 को हम -R1 और R2 को R2 समीकरण किस में रखा जाए?
1 में रखने पर, तो रख करके देखा जाए 1/f इजकल टू म्यू माइनस 1/r1 के जगह पर क्या रखना है, -r1, ठीक है। तो -r1 रख दे रहे हैं, माइनस कितना है, माइनस यहाँ पर 1/r2, तो r2 के जगह पर तो हमको r2 ही रखना है। देखा जाए म्यू -1 -1/r1 और -1/r2, तो माइनस को हम पहले कर दे रहे हैं यहाँ पर माइनस, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1/r1 और यहाँ 1/r2, दोनों प्लस बच जाएगा। मतलब फाइनली हम ये देख रहे हैं कि 1/f का मान ऋणात्मक है, मतलब 1/f इक्वल टू निगेटिव, तो f क्या हो जाएगा, f भी ऋणात्मक हो जाएगा, f इक्वल टू निगेटिव, अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस का दूसरा फोकस दूरी जो है, द्वितीय फोकस दूरी, वो दाईं ओर होता है, और अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी बाईं ओर होता है। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी दाईं ओर होता है, मतलब कि धनात्मक होगा, और यहाँ भी क्या है, धनात्मक। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी बाईं ओर होती है, इसलिए ये ऋणात्मक होगी, और यहाँ भी क्या है, ऋणात्मक। इसका अर्थ ये है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो बाईं ओर होता है, मतलब द्वितीय फोकस दूरी बाईं ओर होता है, अर्थात द्वितीय फोकस दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी किधर होता है, बाईं ओर होता है, तो ये ऋणात्मक है, अर्थात इसमें भी द्वितीय फोकस दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब भी फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी की बात हो, तो सीधे समझ जाना है कि ये द्वितीय फोकस दूरी है, प्रथम फोकस दूरी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में